हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करना है। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, सारा बेस्ट मटेरियल बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा इंपॉर्टेंट हैं आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम के हिसाब से। इससे पहले उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स वॉच कर लिए होंगे और एक्सरसाइज 7.4 तक सब कुछ सॉल्व कर लिया होगा। 7.5 एक्सरसाइज में जो पूरे 5 क्वेश्चन हैं ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में डेफिनेटली आपके स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है 7th फ्रैक्शन में, वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको ड्राइंग्स दे दी जाएंगी और आपको ऑपरेटर्स खुद लगाने हैं। ऑपरेटर्स का मतलब मैथ्स में ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो ये कह रहा है राइट दिस फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। आप इनको एज एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बताइए कि जो रिजल्ट आया है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट आया है, ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है ये किस ऑपरेशन के कारण आया होगा। मतलब इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि इसका जो रिजल्ट है वो ये बना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें कि क्या पूछना चाह रहा है ये, तो यहां पर आप कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन हमें दिख रहा है, ये फ्रैक्शन हमें दिख रहा है कि टोटल 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5। आउट ऑफ दिस 5 बॉक्सेस 1 बॉक्स इज शेडेड, that means 1/5, and out of this 5 boxes 2 boxes are painted, that means out of this 5 2/5 हम इसको बोलेंगे। तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है ये 2/5 है। तो 1/5 2/5 में ऐसा क्या ऑपरेटर लगेगा कि यहां पे 3/5 का फ्रैक्शन आ जाए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो जब भी डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लेते हैं, यही थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था। और जो न्यूमरेटर है वो देखिए 1 और 2 मिलके 3 बन रहे हैं, दैट मीन्स पक्का यहाँ पॉजिटिव साइन है, मतलब प्लस का साइन है। तो जब मैं फ्रैक्शन 1/5 को ऐड करूंगा 2/5 के साथ तो ही तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 3/5। तो इसी प्रकार से यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि ये जो ए स्टेटमेंट है, इस ए स्टेटमेंट में यहां पे कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा ऑपरेटर आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पे प्लस का सिंबल आएगा। राइट दिस फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली, इन फ्रैक्शंस को लिखिए, हमने फ्रैक्शंस लिख लिए एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। तो 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 3/5। ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे जवाब आ गया। क्लियर है? छोटी वीडियो है, पूरी वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बी पार्ट में देखिए जो सर्कल वाला ड्राइंग दिया है, अगर मैं बी पार्ट को ध्यान से देखूं तो ये सर्कल हमें शो कर रहा है 5 पार्ट्स और सारे के सारे 5 पार्ट्स शेडेड हैं। दैट मीन्स ये हमें दिखा रहा है 5/5। आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑल 5 पार्ट्स आर शेडेड, एंड इधर अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 5 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर शेडेड। आउट ऑफ 5 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर शेडेड। इस 5/5 और 3/5 से मिलके कोई ऑपरेटर लगा है इन दोनों के बीच में, जिस कारण हमें ये सर्कल मिला। मतलब 2 पार्ट्स आर शेडेड, 2 आउट ऑफ 5, तो 2 आउट ऑफ 5। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सिमिलर है, 5 और 3, न्यूमरेटर में ऐसा क्या किया कि 2 आया, तो आप कहेंगे 5 में से माइनस किया 3 को। तो आउट ऑफ 5/5 व्हेन आई हैव सब्ट्रैक्टेड 3/5 इट विल गिव मी अ रिजल्ट 2/5। इतना आसान है। क्लियर है? तो बस आपको फ्रैक्शंस को कंप्लीट करना है, फ्रैक्शंस को कंप्लीट करने के बाद आपको रिजल्ट यहां पर लिखना है। चलिए मूव करते हैं हम लोग सी पार्ट की तरफ।
सी पार्ट में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, 6 सर्कल्स हैं, आउट ऑफ दिस 6 सर्कल्स 2 सर्कल्स आर शेडेड, तो मैं कहूंगा सी पार्ट में 2/6 का फ्रैक्शन आएगा। क्लियर? इस बॉक्स में भी 6 सर्कल्स हैं, आउट ऑफ दिस सर्कल्स 6 सर्कल्स 3 सर्कल्स आर शेडेड, तो यहां पे ये आ जाएगा 3/6, तो 2/6 3/6, और यहां पे आप देख रहे हैं टोटल 5 सर्कल्स शेडेड हैं आउट ऑफ 6, तो यहां पे फ्रैक्शन है 5/6। इतना पक्का है कि 2/6 और 3/6 में जब हम एडिशन का साइन लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे जाके फ्रैक्शन 5/6 बन रहा है। क्लियर? तो यहां पे कुल मिला के आपको ऑपरेटर्स बताने थे, वो आपने ए बी सी में ऑपरेटर्स बता दिए कि यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन था, यहां पे एडिशन का साइन था, और यहां पे भी एडिशन का साइन था। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे ये कह रहा है सॉल्व 1/18 प्लस 1/18। देखिए ए पार्ट में ये एडिशन करने को बोल रहा है, और इन्होंने हमें फ्रैक्शन दिया है 1/18 एडेड विथ 1/18। दैट मीन्स कि क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सिमिलर हैं, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, और क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लीजिए, और न्यूमरेटर में आप जो भी लिखा है उसको ऐड कर दीजिए। इसका जवाब आएगा 2/18। क्लियर है? तो सॉल्व करना था, हम सॉल्व करके आपको जवाब देते आ रहे हैं। देखिए जब डिनोमिनेटर सिमिलर होता है तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लो, और न्यूमरेटर में वो ऑपरेटर के साथ न्यूमरेटर लिख दो, उसको सॉल्व करके आंसर दे दो। रिटेन कर लो का मतलब जैसे ही 18 है, सिमिलर है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही सिमिलर लिख लो, इसको कहते हैं रिटेन करना। यही चीज मैंने थ्योरी लेक्चर में भी आपको समझाई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमें दिया है 8/15, तो 8/15 जब ऐड होगा किसके साथ, 3/15 के साथ, तो 8/15 जब ऐड होगा 3/15 के साथ, तो ये डिनोमिनेटर देगा 15, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर सिमिलर हैं 15, और 8 + 3 इज 11, तो कुल मिला के यहाँ पे 11/15 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर वैसे ही रिटेन कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो हमने जो इसके बाद स्टेप किया है, हमने 15 को वैसे का वैसे लिख दिया, और हमने 8 + 3 न्यूमरेटर्स को ऐड करके लिख दिया, तो ये आ जाएगा 11/15। डन है। चलिए सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट में ये क्या कह रहा है, तो सी पार्ट में ये कह रहा है 7/7 - 5/7। अब 7/7 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 5/7 को, तो यहां पे आप देखिएगा डिनोमिनेटर तो क्योंकि सिमिलर है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, 7 हमने डिनोमिनेटर का वैसे लिख दिया, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 7 - 5, और ये हमें रिजल्ट देगा 2/7। क्लियर है? तो यहाँ पे 2/7 आंसर है, यहाँ पे 11/15 आंसर है, यहाँ पे 2/18 आंसर है। इसको हम एक ब्लू बॉक्स में डाल देते हैं सो दैट अलग से हमें आंसर्स यहाँ पे दिखने लग जाएं। देखिएगा, क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, ए बी सी हमारा हो गया। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि 1/22 added with 21/22। चलिए इसका जवाब होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर है दोनों फ्रैक्शन में, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। पहली बात, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में 22 वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, और न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 1 + 21, दैट इज 22/22। और 22/22 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो यहां पर हमारा 22/22 कॉमन फैक्टर है, 22 × 1, 22 × 1, 22 कॉमन है, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा 1।
इन दोनों को ऐड करने पे कुल मिला के मेरा आंसर आ रहा है 1। अगर इनको सर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है तो यस, यहाँ पे भी 2/18 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में दे सकते थे। सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे ये जवाब हो जाएगा आपका 2/18 का, ये बन जाएगा आपका 1/9। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर? तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 9 टाइम्स इज 18। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आंसर देना चाहिए। मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ाया है, लास्ट वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। तो टोटल 4 थ्योरी लेक्चर मैंने इस एक्सरसाइज में आपको दिए हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। 2/18 दैट मीन्स कॉमन फैक्टर 2 बना है, 2 1 टाइम्स 2, 2 into 1 is 2 एंड 18 बना है 2 into 9 टाइम्स। तो 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ या 2 से 2 कट गया, या ऐसा बोलो कि कॉमन फैक्टर को हमने हटा दिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ हम सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ आंसर जब देंगे तो 1/9 हमारा आंसर आएगा। कुल मिला के यहाँ पे 11/15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2/7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसके बाद यहाँ पर 22/22 का आंसर हमारा 1 निकल के आया। क्लियर है? चलिए ई पार्ट पे मूव करते हैं। तो ई पार्ट क्या कह रहा है? ई पार्ट कह रहा है 12/15 माइनस 7/15। देखिएगा लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लीजिए, ये 15 आएगा। और न्यूमरेटर में क्या होगा? तो न्यूमरेटर में 12 - 7 हम लिख देंगे, और 12 - 7 ये हमें देगा 5/15। और 5/15 का मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 5। 5 1 टाइम्स इज 5, 5 3 टाइम्स इज 15। मतलब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा आंसर आएगा 1/3। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? तो डी पार्ट का आंसर है 1, ई पार्ट का आंसर है 1/3। यहां तक आप पूरा कॉपी कर लीजिए। लास्ट पार्ट जो है इसमें एफ पार्ट, इसमें और भी मेरे ख्याल से सब पार्ट हैं, देखते हैं आगे। 5/8 प्लस 3/8, तो 5/8 प्लस 3/8 अगर मैं देखता हूं, एफ पार्ट यहां पे हम कर लेते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है 5/8 प्लस 3/8। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे ये 8 आएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 + 3, और 5 + 3 की वैल्यू होती है अगेन 8, तो 8/8 फ्रैक्शन आया हमारा 8/8। और 8/8 का मतलब है ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स अगर मैं हटा दूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1/1, दैट इज 1 मेरा आंसर आएगा। तो इस फ्रैक्शन का आंसर मेरा 1 आएगा। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट तक हमने कर लिया है सॉल्व। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। और नेक्स्ट इसमें GHI 3 पार्ट और है, इसको आप देखिएगा। जी पार्ट में ये क्या कह रहा है? जी पार्ट में कह रहा है 1 - 2/3। देखिए ये है इंपॉर्टेंट पार्ट और ये 2 मार्क्स में आ सकता है आपको। 1 - 2/3 ब्रैकेट के अंदर यहां पे लिखा है 1, ठीक है, और फिर इक्वल टू 3/3 लिखा है। तो यहाँ पे हमें कुछ गलती दिख रही है। यहाँ पे बेसिकली ये होना चाहिए 1 - 2/3 विच इज इक्वल्स टू 3/3, ऐसा कुछ है क्या? तो यहाँ पे ये देखिएगा 1 को मतलब 1 बना। अच्छा ये हिंट दिया हमें, तो हमें कुल मिला के 1 - 2/3 को सॉल्व करना। देखिए ये है क्वेश्चन आपका जी पार्ट में, 1 - 2/3। अब 1 - 2/3 का क्या मतलब है? तो 1 - 2/3 का मतलब है इस 1 को मैं लिख सकता हूं 3/3। सिमिलर डिनोमिनेटर देखिएगा 3 है ना, हमें डिनोमिनेटर 3 चाहिए, तो 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर मैं ऊपर नीचे कट करूंगा तो 1 ही आंसर आएगा। तो 3/3 - 2/3 लिख सकता हूं। देखिए 1 - 2/3 को मैंने 3/3 - 2/3 लिखा, इस केस में मेरा आंसर आएगा 1/3। एक तरीका तो ये, अगर ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे आपने 1 को 3/3 लिखा, तो यहां पे हम 1 को लिख सकते हैं 1/1 - 2/3, और उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये दूसरा तरीका करने का, देखिए स्टार मार्क कर देता हूं। अब यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो यहां पे 1 और 3 का हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 1 और 3, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं,
जब डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं होते, प्लस माइनस का साइन होता है, तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 1 and 3 इज 3। क्लियर? अब देखिए 1/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें इस तरीके से बनाना है कि डिनोमिनेटर में हमें 3 मिले, तो इस 1 को 3 बनाना है। इस 1 को 3 बनाने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा ऊपर नीचे, और यहां पे कुल मिला के देखिए हमारा जो 1/1 था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है 3/3। ये 3/3 मैंने यहां यूज किया था। तो अगर ये स्टेप यहां डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया था, ये स्टेप अगर यहां समझ आ रही है तो आप स्टेप के हिसाब से कर दीजिए, कोई इशू नहीं। ये 3/3 हो गया। ऑलरेडी 2/3 में डिनोमिनेटर 3 था, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा 3/3 माइनस 2/3, और 3/3 माइनस 2/3 का मतलब है 3 - 2। न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो 1 आएगा, 1/3 हमारा आंसर आएगा। तो ये था सेकेंड वे ऑफ सॉल्यूशन, और डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। ये आपको ब्रैकेट में हिंट लिख के दी है एक, क्लियर है कि 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं। 1 - 2/3 का आंसर क्या होगा? तो 1 - 2/3 का आंसर होगा 1/3। जी पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं इसके एच पार्ट की तरफ। देखिएगा एच पार्ट में ये हमें कह रहा है 1/4 एडेड विथ 0/4। क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन है, और अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो हम डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे। फाइनली हमारा आंसर आएगा 1/4। एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखिएगा, 1/4 प्लस 0/4, तो 0/4 कभी भी न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, कोई ना कोई नेचुरल नंबर अगर है, ठीक है, तो 1 से अगर काउंटिंग हम चालू करते हैं तो उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है अदर देन 0, तो इस केस में यहां पे आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 0। 0/4 का मतलब है 0, एंड एनी नंबर एडेड विथ 0 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। यहां पे 1/4 आएगा। देखिए आप इस स्टेप से भी कर सकते थे और आप शो करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी और एच पार्ट को हमने करने के दो तरीके देखे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आई पार्ट की तरफ। आई पार्ट क्या कह रहा है? तो आई पार्ट कह रहा है 3 - 12/5। 3 - 12/5। अब देखिए 3 - 12/5 का मतलब है 3 एक नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम 3/1 लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 1 है जिसको लिख के नहीं दिखाया गया, इसमें हम लिख रहे हैं 3/1 - 12/5। अब ये जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 1 and 5, तो एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज 5। और यहां पे अगर आप देखें तो मुझे 3/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। हम ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है? और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 × 5 इज 15 एंड 1 × 5 इज 5। तो देखिए 3/1 कैन बी रिटर्न एज 15/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/1 इज व्हाट? 15/5। तो अब ये हो गया 15/5 माइनस 12/5, और ये आपको वैल्यू देगा 3/5। ये हमारा जवाब है 3/5। क्लियर? तो 3/5 ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हमें कुल मिला के चीज़ों को करना था सॉल्व, जो हम कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है? और इन दो के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। यहाँ तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, यहाँ आप स्टेप दिखा के सॉल्व करिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ तक कर लिया है खत्म। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चन है, वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम ने अपने रूम की एक वॉल का 2/3 पार्ट क्या किया? व्हाइट वॉश किया। क्लियर है? तो यहां पर क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व करते हैं, देखिएगा
सॉल्यूशन ये आएगा, शुभम पेंटेड अ वॉल ऑफ अ रूम, शुभम पेंटेड वॉल ऑफ अ रूम। तो इस केस में ये आ जाएगा आपका कितना, 2/3 पार्ट। क्लियर है, उसने वॉल का 2/3 पार्ट क्या किया है, पेंट किया है। His sister माधवी helped and painted 1/3 of the wall space। तो उसकी सिस्टर जो है माधवी also painted wall of a room which is equals to 1/3 part। डन। आपसे क्या बोला है, how much did they paint together? Therefore they painted together कितना, तो उन्होंने साथ मिलके कितना पेंट किया, तो उन्होंने साथ मिलके 2/3 प्लस 1/3 पार्ट को पेंट किया। क्लियर है, साथ में कितना किया, तो उस वॉल का 2/3 पार्ट भाई ने पेंट किया था, 1/3 सिस्टर ने पेंट किया, तो दोनों ने मिलके 2/3 प्लस 1/3 पार्ट पेंट किया। दैट मीन्स यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर है, दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/3। तो उन दोनों ने मिलके पूरी की पूरी वॉल पेंट की है। आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। तो दे पेंटेड कंप्लीट वॉल टुगेदर, ये इसका आंसर है। जो भी पूरी दीवार थी, पूरी वॉल को पेंट करना था, उस वॉल का आधा पार्ट उसके भाई ने पेंट किया था, कुछ पार्ट, और कुछ बचा हुआ पार्ट उसकी सिस्टर ने पेंट किया। दोनों ने मिलके कितना पेंट किया, तो कंप्लीट पेंट किया। ये वर्ड कंप्लीट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3/3 का आंसर है 1। एक पूरी वॉल पेंट की है दोनों ने मिलके, इसलिए मैंने कंप्लीट वॉल टुगेदर लिखा है। उन्होंने पूरी वॉल जिसको पेंट करना था, उस पूरी वॉल को उन्होंने मिलके पेंट किया। दैट मीन्स 1 कंप्लीट वॉल आना चाहिए। तो यहां पे आएगा दे पेंटेड 1 कंप्लीट वॉल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैंने आपको शो कर दिया है यहाँ पे ये है आपका आंसर, दोनों स्टेटमेंट भी और ये भी वर्ड में भी। तो वर्ड्स में आंसर देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, और ये 3 मार्क्स का आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली मैं कहूँगा देखने को मिल सकता है। सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं, फिगर्स चेंज कर सकते हैं, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। क्लियर, चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के फ्रैक्शन मिसिंग है, हमें जो फिलिंग इन द ब्लैंक है उसको फिल करना है और फ्रैक्शन वहां पे फिल करना है। अब देखो ए पार्ट में ये हमें क्या बोलना चाह रहा है, तो ए पार्ट में हमसे कहना चाह रहा है 7/10 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा आंसर जो है वो 3/10 आए। अब देखिए यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ। देखिए ये LHS साइड कहलाती है, RHS साइड। RHS साइड का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये आपके राइट हैंड पे है, इसलिए हम इसको मैथ्स में कहते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। डन। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए तो इक्वल टू साइन का यूज किया है। तो यहां पे 7/10, यहां का जो डिनोमिनेटर है ये 10 है, यहां पे भी जो डिनोमिनेटर है ये 10 है। दैट मीन्स यहां पे जो भी एक फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो भी 10 होगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन होगा तो ही तो 10 आएगा। तो यहां पे लाइक फ्रैक्शन बनाना है हमें, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 10 और 10 होगा। अब 7 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं, न्यूमरेटर पे देखना, 7 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 3 आ जाए। तो यहां पे आप कहेंगे सर 7 - 4 कर दीजिए। तो देखिए 7 - 4 इज 3,
तो यहाँ पे 7/10 माइनस 4/10 विल गिव यू व्हाट 3/10। तो पहले ब्लॉक में, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में 7/10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4/10, और यही है हमारा वो वाला फ्रैक्शन जो वो हमसे पूछ रहा था। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल, और यहां पर आपको ये क्योंकि फ्रैक्शन में ऑलरेडी 10 दिया था और यहाँ पे भी क्योंकि 10 दिया था, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए था। 7/10 में से ऐसा ही कुछ नंबर माइनस होगा जो कि लाइक फ्रैक्शन होगा, और लाइक फ्रैक्शन हम तभी बोलते हैं जब डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ए पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। बी पार्ट की तरफ देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा पहले बॉक्स में ऐसा कौन सा फ्रैक्शन आएगा कि इस फ्रैक्शन में से जब मैं 3/21 को माइनस करूं तो मेरा जवाब 5/21 आए। ये पूरी लेफ्ट साइड है, ये पूरी राइट हैंड साइड है, तो यहां पे आप ऐसा क्या माइनस करेंगे कि आपका जवाब 5/21 आए। देखिए, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 21 है और इस फ्रैक्शन में भी जो डिनोमिनेटर है वो 21 है। इसका मतलब इधर भी जो फ्रैक्शन होगा वहां पे भी 21 होगा। लाइक फ्रैक्शन में से हम डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लेंगे। अब न्यूमरेटर की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो न्यूमरेटर में आप देखिए यहां पर किस वैल्यू में से 3 माइनस करने पे 5 आएगा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे 8 मैं लिख देता हूं, देखिएगा 8 गया, 7 गया, 6 गया, तो 8 माइनस 3 इज 5। तो यहां से 8 में से अगर 3 माइनस होंगे तो 5 आएगा। तो 8/21 में से 3/21 को माइनस करने पे 5/21 आएगा। ये था आपका बी पार्ट सॉल्व करने का तरीका। क्लियर? सी पार्ट पे आते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको थ्योरी लेक्चर के थ्रू समझा रहा हूं कि थ्योरी लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। हमने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शंस जब आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं या ऐड होते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लेना है। इस थ्योरी पार्ट को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। दूसरा तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ रेड पेन से, तो वीडियो में बने रहिए, रेड पेन वाला मेथड भी देखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में मैं ऐसी कौन सा वैल्यू लिखूं जिसमें से 3/6 को माइनस करने पे मेरी वैल्यू जो है वो अगेन 3/6 आ जाए। देखिएगा, यहां पे डिनोमिनेटर LHS साइड पे 6 है, RHS साइड पे भी 6 है, तो यहां पे मैं बोलूंगा ये भी 6 आएगा। देखिए, जब लाइक फ्रैक्शन होगा तो ही तो हमने डिनोमिनेटर वैसे ही रिटेन किया होगा। तो यहां पर न्यूमरेटर में से क्या माइनस करने पे 3 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में से 3 माइनस करने पे 3 आए, तो ऐसा तो सिर्फ 6 के साथ ही हो सकता है। 6 माइनस 3 करने पे 3 आएगा, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 6/6। 6/6 माइनस 3/6 विल गिव यू 3/6। क्लियर है? अब दूसरा वे मैं रेड पेन से आपको इसी के सामने करके दिखा रहा हूं। देखिए, ए पार्ट में हमने आगे चल के एक मेथड पढ़ना है, ट्रांसपोजिशन मेथड, या अभी आप उस चीज को समझ लीजिए 6th क्लास में। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू अगर एक जगह पे लिखी है उसको जब इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज कर दीजिए। एक तरीका ये है। मैंने क्या बोला, 7/10 आपको दिया था, 7/10 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरा जवाब 3/10 आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम बोलते हैं हम x को माइनस कर रहे हैं, हम एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है x। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसा क्या माइनस करूं। तो देखिए, x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की, तो x की वैल्यू ये -x उधर ले जाओ, ये 3/10 इधर ले आओ। तो ये था 7/10 माइनस 3/10 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x। मैंने ये ट्रांसपोजिशन किया है, पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। फ्रैक्शन 3/10 पॉजिटिव था, इसको यहां ले आया तो ये नेगेटिव हो गया, -x उधर ले गया तो +x हो गया। x की वैल्यू देखिए, 7/10 में से 3/10 गया तो यहां पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/10। क्लियर है?
और ये 4/10 आपका आंसर आप ऑलरेडी यहाँ लिख के अभी पीछे दिखा चुके हो। तो एक तो ओरल मेथड था, दूसरा आप अगर टीचर को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं तो भी बढ़िया यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। यहाँ पे देखिएगा, हमें पूछा था इस फ्रैक्शन में, इस बॉक्स में ऐसा क्या आएगा जिसमें से 3/20 अगर माइनस हो जाए 3/21 तो मेरी वैल्यू 5/21 आए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगा ये बॉक्स को यहीं छोड़ दो, ठीक है, और इक्वल टू साइन के ऑलरेडी उस साइड में 5/21 था। इस -3/21 को, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन इधर जाएगा, ये फ्रैक्शन के आगे सिंबल नेगेटिव है, ये फ्रैक्शन इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +3/21 और ये वैल्यू आ जाएगी 8/21। 5 + 3 = 8, 8/21 ये हमारा जवाब है जो यहाँ पे अभी मैंने दिया। तो एक तरीका ये होता है करने का, ट्रांसपोजिशन मेथड, और फिर आप दूसरे साइड पे चीज़ों को सॉल्व कर दो। क्लियर है? तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट आप कर चुके हैं। हम डी पार्ट को अब देख लेते हैं। देखिएगा डी पार्ट में हमें क्या बोला है, तो डी पार्ट में हमने कहा है एक बॉक्स है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगा इस तरीके से कि जब वो फ्रैक्शन ऐड होगा 5/27 से तो हमारा आंसर 12/27 आना चाहिए। क्लियर? तो देखिएगा 27 इधर भी है, 27 उधर भी है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर भी 27 होगा। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो जब मैं 7 में +5 करूंगा तो 12 आता है, तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन आया 7/27। खत्म। ये हमने डी पार्ट को सॉल्व कर लिया। इतना आसान है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन अब फाइनली हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। क्या कह रहा है, जावेद was given 5/7 of a basket of oranges। एक ऑरेंजेस का बास्केट था, इस बास्केट में 5/7 ऑरेंज निकाल के जावेद को दे दिए। 5/7 का मतलब है इसमें ऑलरेडी 7 ऑरेंजेस थे, 4, 5, 6, 7, 7 ऑरेंजेस थे। देखिए 5/7 का मतलब क्या होता है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि 7 है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस अवेलेबल इन द बास्केट, इसमें से 5 ऑरेंजेस अगर मैं निकाल के जावेद को दे दूं तो 5/7 जावेद के पास गया, कितने ऑरेंजेस बास्केट में बचेंगे, तो आप कहेंगे से 2 ऑरेंज बचेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में मैं बात करूं तो इन दोनों ऑरेंजेस का फ्रैक्शन होगा 2/7। आउट ऑफ 7 2 ऑरेंजेस आर लेफ्ट। यही हमारा क्वेश्चन था। अब सर सॉल्व कैसे करना है, ड्राइंग बना के? तो नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको वर्ड प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे बकायदा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, इधर ध्यान से देखिएगा। जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ द बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, total number of oranges in basket, total number of oranges in basket, बास्केट में टोटल कितने ऑरेंजेस हैं, तो वो हैं 7, ठीक है। 5 जावेद, तो जावेद को 5 ऑरेंजेस दिए हैं, यहां पे हमारा आएगा आउट ऑफ 7 ऑरेंजेस, आउट ऑफ 7 ऑरेंजेस 5 oranges are given to Javed, are given to Javed. That is I.E, that is 7/7 आउट ऑफ 7 ऑरेंजेस। देखो 7/7 का मतलब एक पूरे बॉक्स की बात हो रही है। इस बॉक्स के अंदर 7 ऑरेंजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ऑरेंजेस, 7 ऑरेंजेस। तो आउट ऑफ 7/7 मतलब इन 7 ऑरेंजेस में से हमने 5/7 ऑरेंजेस जावेद को दे दिए। 7/7 minus 5/7, what fraction of oranges was left in the basket?
तो दिस आर दी ऑरेंजेस लेफ्ट, ऑरेंजेस लेफ्ट इन बास्केट। कितने ऑरेंज बास्केट में बच गए? तो 7/7 में से अगर आप 5/7 दे देते हैं तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इज 2/7। 2/7 ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन बास्केट। आपको चीजें समझ आई? हमने 7/7 में से -5/7 किया, डिनोमिनेटर वैसे ही रिटेन कर लिया, न्यूमरेटर 7 - 5 कर दिया तो 2 आ गया। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्राइंग अगर बना के आएंगे तो बहुत अच्छे, यहाँ पे क्या है, टीचर को चीजें, मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएंगी कि आपको क्वेश्चन समझ आता है, ऐसा टीचर को समझ आ जाएगा कि यस आप क्वेश्चन समझने लग गए। तो देखिए 5/7 दिया था, 5/7 को मैंने शेड कर दिया, 2/7 ऑरेंजेस बास्केट में बचेंगे अगर मैं 5 ऑरेंजेस दे देता हूं। क्लियर? चलिए, तो कुल मिला के ये था आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, एक्सरसाइज 7.5 का। इसके बाद एक्सरसाइज 7.6 आप सॉल्व करना ना भूलें। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर और मूव करते हैं। आपको ये बताते हैं कि विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉपर अरेंज मैनर में आप वीडियोस को कैसे वॉच कर सकते हैं। तो आप आ जाइए गूगल राजा के पास, मतलब सर्च इंजन में जब आप आके टाइप करेंगे magnetbrains.com तो आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे। कंप्लीट वेबसाइट पे सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको अवेलेबल है। आप वेबसाइट से नहीं वॉच करना चाहते, आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप डाउनलोड करिए और ऐप के थ्रू भी आप हमारी वीडियोस 100% फ्री एजुकेशन के साथ देख सकते हैं, वो भी एक अरेंज मैनर में। तो हम लोग वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, ऐप पे भी अवेलेबल हैं, 24/7 अब हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। किसी तरह का कोई इश्यू आपको यहाँ नहीं आने वाला। सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहा है सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। आप किसी भी अपने नेबर या ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो आपके टच में है, जो तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी एग्जाम की या आईआईटी की या डॉक्टर बनने की, मतलब नीट एग्जाम की, तो आप सबको हमारे बारे में डेफिनेटली बता सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज, कोई भी आपसे बड़ा अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है आपके घर में, आपके मोहल्ले में, तो आप उसको भी बताइए कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं लॉ की, मैं बोलूँ वो तैयारी कर रहे हैं बैंक की या यूपीएससी की या एमपीपीएससी की, तो 100% फ्री एजुकेशन, बेस्ट मटेरियल मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स, आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 100% फ्री एजुकेशन के साथ यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हर किसी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, विदाउट एनी कूपन कोड। कोई भी कूपन कोड अप्लाई नहीं करना किसी को भी, और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे पे करनी है। चलिए मिलते हैं लास्ट एक्सरसाइज 7.6 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।